अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल और डीज़ल महंगा हुआ। उसके साथ ही जो इंटरसिटी किराए हैं उनमें भी इजाफा हो गया। अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके अलग से तहफ़्फ़ुज़ हैं कि कॉस्ट बढ़ गई, तनख्वाहें निकालनी हैं, चूँकि फ्यूल के ऊपर ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन जो मुसाफिर हैं उनके अलग से मसाइल हैं कि जहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं, बिजली के बिलों को लेके, गैस को लेके, अब जो सफ़र करना है वो भी मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त लाहौर के बादामी बाग अड्डे पे मौजूद हूँ और यहाँ से पूरे मुल्क में जो ट्रांसपोर्ट है उसकी आमदोरफ्त होती है, यानी पूरे मुल्क में यहाँ से गाड़ियाँ जाती भी हैं और आती भी हैं। यहाँ पे लोगों की क्या राय है कि किराया कितना उसमें इजाफा हुआ है और इसका प्रोसीजर क्या है, यानी क्या हर बार जब पेट्रोल या डीजल बढ़ता है तो क्या किराए बढ़ा दिए जाते हैं या फिर उसमें कमी होती है तो उसके साथ कमी भी होती है, या सर जब बढ़ते हैं तब बढ़ाई जाते हैं, कम होते हैं तो कम नहीं होते। इस पे हम आज बादामी बाग में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? गुजरांवाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, किराया भी ज़्यादा, उसमें कोई इजाफा हुआ है? नहीं, किराया वही है। किराया वही है, यानी आप कह रहे हैं कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितना किराया है यहाँ से लाहौर से गुजरांवाला का? कितना? 250 रुपये। और आज कितना लिया? जो एसी वाली गाड़ी है वो 350 है, जो ये मतलब ये 200। नॉन एसी जो है किराया बढ़ा कि जनाब नहीं बढ़ा? यार मैं तो पहली बार जा रहे हैं। आपको किराया का नहीं पता? मैं पहली बार जा रहे हैं, सफ़र पहली बार कर रहे हैं। किराया बढ़ा नहीं सर, किराया वही है। किराया वही है, चले बिल्कुल ठीक है। ओके, किराया बढ़ा दिया? किराया नहीं बढ़ा, किराया वही चलेगा पुरानी। अभी कितना? तेल बढ़ा दिया, किराया वही का वही है। मुसाफिर तो शिकायत करें किराया बढ़ा है। भाई 270 रुपये पुराना किराया ले रहे हैं हम। कितना किराया? 270 रुपये। 270 रुपये? हाँ, ये लाहौर से कहाँ का 270 रुपये है? ये गुजरांवाले गुजरांवाला के लिए। और इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ? मैंने तेल बढ़ा दिया, 8 रुपये वो बढ़े हैं, टू टैक्स भी वही ज़्यादा हो गया। हमें 200 रुपये ज़्यादा जाने का ज़्यादा छूटा है। इधर से किधर से किराया पूरा करेंगे हम लोग? फिर कहते हैं कि किराया ज़्यादा ले रहे हैं, तो हुकूमत किराया वही पुराने ले रहे हैं। पुराना ले रहे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये किराया तो बढ़ा दिया, ज़ाहिर आए दिन ये फ्यूल जो है ना ये बढ़ रहा है। आज किराया बढ़ा है? जी आज किराया बढ़ा है। है। नहीं बढ़ा है? आपके सामने कह रहे थे, ये आपके सामने खड़े थे। वो उधर से नहीं ले रहे किराया, कुछ लोगों ने अभी आरटी सेक्रेटरी, ये गवर्नमेंट ऊपर प्रेशर डाल रही है कि उसी किराए पे आप चले। जी। तो ये आप खुद सोचे ना कि पिछली दफ़ा भी 5-6-7 रुपये बढ़ गया था। बेसिकली। जी जी ठीक है। तो अभी भी 9-10 रुपये बढ़ गया है। किराया बढ़ा है? जी जी, किराया बढ़ा है। तकरीबन हमारे सियालकोट का था पहले से जो है ना वो 650 था, 670 था। अभी 700 रुपया, 30 रुपये किराया सिर्फ। जी 30 रुपये किराया सिर्फ बढ़ा है। ठीक है जी। इस 30 रुपये में अब अभी भी आज भी आए दिन ये गवर्नमेंट वाले, वार्डन वाले ये गाड़ियों को तंग कर रहे हैं। फिर भी ठीक है जी, जब किराया तेल कम होता है, फ्यूल कम होता है, सारे आरटी सेक्रेटरी, सारे कमिश्नर आ जाते हैं जी ये किराया कम करें, कम करें। नहीं, वो जब फ्यूल बढ़ता है, वो कहते हैं जब किराया बढ़ता है तो आप लोग खुद से बढ़ा लेते हैं, जब कम होता है कम नहीं होता। सर कब ये देखें ना, जब तेल कम होता है तो पंप वाले के पास जाएं, वो कहता है अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जब तेल बढ़ता है तो 12:01 पे जो है ना वो तेल नोटिफिकेशन आ जाता है सबके पास। जब बढ़ जाता है कोई भी चीज़ महंगाई हो जाती है उसी वक्त लागू हो जाती है। जब कम होती है तो फिर नहीं करते। जब फ्यूल कम होता है आरटी सेक्रेटरी अड्डे पे आ खड़ा हो जाता है। जब फ्यूल बढ़ता है फिर आरटी सेक्रेटरी को नहीं चाहिए कि अड्डे पे आके किराया थोड़ा सा बढ़ा दे। ना जनाब आरटी सेक्रेटरी होता ना एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, सारे को अड्डे पे आए और आके ट्रांसपोर्टरों के मसाइल सुने और जो जायज़ किराया ना वो खुद बढ़ा के जाएं, ताकि ट्रांसपोर्टर खुद से किराया ना बढ़ाएं। लेकिन जब फ्यूल बढ़ता है आरटी सेक्रेटरी साहब कोई भी नहीं आता। नहीं, इसमें एक मसला तो आप खुद मान रहे हैं ना कि खुद से ना बढ़ाएं, मार्केट को कुछ चला नहीं रहा, खुद से चल रही है। सारी बात है, जब कम होती है चीज़ तो फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करवाने के लिए। जब बढ़ती हैं तो फिर कोई भी नहीं आता। फिर हर बंदा अपनी मर्जी से हर काम करता है। ठीक है जी। किराया बढ़ा कि नहीं बढ़ा इस बार? किराया तेल भी तो बढ़िया ना, वो भी गल करा करो ना। पहले पूछो तेल बढ़िया कि नहीं बढ़िया? तेल महंगा हुआ है। हाँ तो फिर किराया महंगा होना है कि नहीं? तेल एक ਵੱਧ है, जुतियां गिनने वाला भी कहता तेल की कीमत बढ़ गई है। ठीक। साड़ी हर शह स्पेयर पार्ट की बढ़ गई है। ठीक। 2 रुपये ਦੀ पेट्रोल घटाना है, 30 रुपये किराया घट जाना है। दूजियां छावां नहीं घटाते, उन्होंने पूछो ना जाके। सिर्फ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ तेल बढ़ गया है,
ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟਾਇਰ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ करना, वो ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ही ने। लेकिन इसमें एक बात समझ नहीं है ना, किराया बढ़ाने का या कम करने का कोई फार्मूला है गवर्नमेंट की जानिब से, कोई फार्मूला बनाया जी गया? गवर्नमेंट ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਲਾਈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਗवर्नमेंट ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗवर्नमेंट ਦਾ, ठीक, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗवर्नमेंट ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं नहीं चलाएंगे ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਯਤੀਮ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ट्रांसपोर्ट का। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ 52 60 70 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੜਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਜ। ਇਹ ਪੁਲ ਮਰੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੁਲ ਮਰੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ आप कह रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज के वोट बढ़ाते हैं? ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਜੂ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨੰਗਣਾ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਵੋਟ ਬਣਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਧੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ IG ਸਾਹਿਬ 36 ਦੇ IG ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ IG, ਮੋਟਰਵੇ IG, ਉਹ ਫਲਾਣਾ IG, ਟਮਕਾਣਾ IG, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲ नहीं चूहे मार गोली क्यों? ਸਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲਵੋ, ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਲਵੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ। बिल्कुल ठीक। ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਓ ਚਲੀਏ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ये क्या लिखे थे? ਚਲੋ ਭਾਰੀ ਆਓ, इसमें लिखते नहीं है? ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਓ। 70 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। चलो आओ जी, पार्किंग। अच्छा, ये पार्किंग, ये गवर्नमेंट की पार्किंग है? ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। अच्छा, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। नहीं वो ਜੇ ਆਏ पार्किंग ਹੋ बंद की हुई है? ਭਾਈ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਲਪਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਲਪਨੇ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਪੋ, हाँ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕਲਪੋ। नहीं नहीं, हम तो बेसिकली जो आवाम के मसाइल हैं, अगर उस चीज़ के हवाले से वो दिखा रहे हैं, फिर किराया बढ़ रहा है तो उसका फार्मूला क्या है, कौन बढ़ा रहा है, या उसको कम होता है, या तेल जैसे कम होता है तो कैसे कम करते हैं? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਵੇ हाँ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, जी रखिए ਇਹ ਜੰਪ ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? जी 4-4 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ? जी ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ, हाँ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਨੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ हाँ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ। ठीक। ਮਾਮਲਾ नहीं, ਮੇਰਾ ये सारा तरक्याती काम हो रहा है, ये सारा- ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ये तो अभी वो ਹੁਣ सिविल ਹੋਇਆ और बाकी सारा ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਇਹ ठीक है। ਚਾਲੂ ਵੇ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, हाँ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। हाँ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, हाँ जी, रोड भी बन रहा है, ਬਣ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। हाँ। और ये पार्किंग की फीस अलग से देते हैं? ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ अ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। नहीं, ये पार्किंग किसके, गवर्नमेंट की है? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। अच्छा, ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਕਹਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈ वो ਕਿ जो ਨਹੀਂ? पर्ची आप मुझे दिखा रहे थे वो पार्किंग वाली थी? ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। हाँ, इधर से ये ਉਧਰੋਂ पार्किंग है। चले इधर से दिखाते हैं, इधर से ये भी नजर आ रही है। चले उधर से, ये वो कहते हैं जी हमारे सिर्फ किराए के मसाइल नहीं है, उसके साथ जो पार्किंग के मसाइल हैं वो हमें दिखाने के लिए
इधर लेके आए। चलो जी इधर से दिखा ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜੰਪ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਜੇ ਵੇਖੋ ਮਾਰੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਹੇਗਾ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ और इसके ये पर्ची है ਇਹ ਪਰਚੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ 70 ਰੁਪਏ लिखा ਦਿੰਦੇ ਆ नहीं कोई चीज नहीं तो कितने पैसे लेते हैं 70 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਚੀ ਦੇ 24 रात ਗੱਡੀਆਂ 12 बजे तक अच्छा ਅੱਜ ਲਈ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਆਗੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ इस पे लिखा कर कुछ नहीं है इस पे कोई वो कोई कितने 70 रुपए ले रहे हैं या क्या कुछ है ਇਹ एडमिनिस्ट्रेटिव ਵੇਖ ਲਓ इस पे कुछ लिखा है ऐसा नहीं हुआ सिर्फ ये है कि वो पर्ची लिखी हुई है मेट्रोपॉलिटन का फीस मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर इसके अलावा कुछ नहीं है ਔਰ अच्छा ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ हाँ हाँ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਹ हाँ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ हाँ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਲਾਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ठीक ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ ये तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਇੱਧਰ हाँ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੁਤਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸੌਣਾ ਹੈ। हाँ ਕਿਤੇ ਹੀ ਫਿਰੀਏ ਟੁਰੀਏ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ नहीं ये वो पानी है ना उस तरफ भी ये बता रहा वो जरा सामने एक दफा एक है आप उधर से आए हैं अस्सलाम वास्सलाम सर हम उधर से ही आए हाँ। हैं लेकिन बात कहने का कि मतलब जब ये खुशक होता है ना हाँ तो ऐसे जब इधर हम गाड़ी में बैठ वो के गाड़ी खाना दिखाने खाते हैं ना हाँ। तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे ख्याल हम से तो डगर बन गए हुए हैं हाँ ये हमसे पैसे भी लेते हैं हम कुछ करते हैं निकल हाँ। ये देखें इस हालत में हम अगर मिसाल सोते हैं कोई कीड़ा लड़ जाए कोई सांप लड़ जाए कौन जिम्मेदार है हमारे ड्राइवर लोगों का हाँ। इन लोगों का कौन जिम्मेदार है कोई भी नहीं जिम्मेदार है ठीक है इनको चाहिए इधर मिट्टी डालनी अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं वो कह रहे हैं पर्ची के 70 रुपए लेते हैं आपसे बिल्कुल लेते हैं एक्चुअली वो तो उन्होंने तो लेना ही लेना है वो तो लेना ही लेना वो है पैसा किधर जा रहा है फिर वो गवर्नमेंट को जा रहा है भाई गवर्नमेंट खा रही है इसका कौन जिम्मेदार है कोई भी नहीं जिम्मेदार कोई पूछ ही नहीं रहा कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये पर्ची किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं कोई पता ही नहीं किसी चीज़ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ 750 ਪਰਚੀ ਦਾ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਰਚੀ 700 ਰੁਪਇਆ 750 ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਵੀਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਕਾਕੂ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 150 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 150 ਦੇ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੰਘਣ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇਹ 70 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ इसको ਨੇ भी बढ़ा दिया ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੇ ठीक है ਮਹਿਕਮੇ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੱਧ ਲੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗ ਕੁੱਤੀ 10 ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਾ ਹਲਾਲ ਏ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ या जिस पार्किंग में हम खड़े हैं जी तकरीबन कितनी गाड़ियां लगती है रोजाना ਉਹ ਕੋਣਾ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कोने से लेके ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ अंदाजन कोई अंदाजन 60-70 ऊपर से गाड़ी नहीं 60 बहुत ज्यादा है इतनी तो होगी ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ बसा भी पा के बस 1000 ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ 1000 ਗੱਡੀ ਹੈ ठीक है ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 1000 ਗੱਡੀ ਹੈ कोई जा रही है कोई आ रही है कोई जा रही है ऐसा नहीं होता है ना यानी 1000 को अगर आप 70 से दें तो कम से कम ਉਹ ਸਾਡਾ 70 ਹੈ हाँ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ होएगा अच्छा यानी कि छोटी गाड़ी का कम है हाँ जी और बस का ज्यादा है ज्यादा बस का फ्लैंकोच का वो ज्यादा है वो कितना है उसका तकरीबन होगा 150 या 200 रुपया उसकी 200 रुपये पर्ची उसके 200 रुपये पर्ची है ये जो 70 आप दे रहे हैं हाँ 70 हम दे रहे हैं और 200 वो दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है ये आपने जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये इनके मसाइल हैं तफसीलन हमने आपको दिखाया कि वो कह रहे हैं जी ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर जो उनके मालिकान के साथ जा रहे हैं वो उनके एम्प्लॉय अब ये इनके मसाइल हैं जो वो कह रहे हैं जी हमारे स्पेयर पार्ट्स की कीमत बढ़ जाती है ऑयल की कीमत बढ़ जाती है टायर के मसले हैं दीगर चीज़ें हैं पार्किंग के मसाइल हैं लेकिन ज़ाहिर है ये इनके हैं मुसाफिर के अपने मसाइल हैं अब अगले ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा मुसाफिरों से बात करते हैं किराया देती नहीं है आवाम भूखी हुई है। मुफ्त
मुफ्त ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं? मुफ्त कोई भी नहीं करता, मुफ्त तो गवर्नमेंट भी नहीं दे रही है। अच्छा, किराया कितना बढ़ाती है, 1 रुपया डीजल सस्ता कर। ये किराए बढ़ने के ऊपर तेल बढ़ता है, किराया बढ़ जाता है, जी सस्ता भी होता है, तब क्या कोई सस्ता नहीं करता, तो सस्ता नहीं करते, कोई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ महंगा करते हैं। मैं कहीं करा ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ तो ਦੇਣਗੇ। आप भी बढ़ा देंगे? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं, वो डीजल महंगा होगा फिर किराया बढ़ा देंगे। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। जहाँ पे वो पर्चियाँ देते हैं, टैक्स वैक्स है, ये ज़रा सफाई का इंतज़ाम अगर आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि मुसाफिर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और क्या सूरत हाल वहाँ से लेके आगे तक, यही सूरत हाल कमोबेश। वहाँ पोलियो जो गवर्नमेंट का महकमा है वो पोलियो के कतरे पिलाते हुए, आगे पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है। ये सफाई सुथराई कितनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैं 2 घंटे हो गए बैठा। कोई सफाई करता बंदा नज़र आया आपको? नहीं, कोई नहीं नजर आया। लाड़काना की 4 गाड़ियां चलती थी, आज सुना है कि मालिकों ने गाड़ियां बंद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर। आप कहाँ गाड़ियाँ भेज रहे हैं? लाहौर से कोयटा। किराए में कितना इजाफा किया है? अभी तक तो नहीं किया है ना, अभी सोचेंगे। कितना किराया ले रहे हैं यहाँ से? हम ले रहे हैं ना यहाँ से 6000 स्लीपर का, स्लीपिंग बस का, जिसमें लेटते लेटते हैं। और पहले कितना ले रहे थे? पहले भी यही किराया ले रहे थे, अभी भी यही ले रहे हैं। मुसाफिर तो सारे, अभी हमने पूरी मार्केट में बात की है, वो यही कहते मुसाफर की तरह कोई है कि हमारा मुसाफर, इनका टिकट चेक करो। हैं। इनसे पूछ लेते हैं अभी। वो हुकूमत की तरफ से है ना। हाँ। क्या हाल है? कितने का टिकट लिया है? टिकट अभी तक काटा नहीं है। क्या कहते हैं? 6000 बोल रहे हैं। 6000? पहले कितना था? पहले पहले भी 6000। ये तो आप उनकी जुबान बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं आया हुआ था ना। हाँ, हाँ, ये जो डीजल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है ना, हाँ। हमारी गाड़ी सीटर आए सीटर जाए 40,000 नुकसान में आती जाती है गाड़ी। ठीक। सही है ना। हाँ। तो अभी हम ये खर्चे कहाँ से पूरा करें? आप बताओ, बेटे इधर है ना, आप देख सकते हो ना। जो टैक्स हम भर रहे हैं ना, 11,000 दिन का हमसे एक पर्ची लेते हैं सरकारी, सहूलत कुछ भी नहीं, महंगाई आपके सामने। अभी तो हमने आपको यकीन दिलाया कि हमने किराया नहीं बढ़ाया है। वो हमारा पैसेंजर बैठा, उनसे आप टिकट पढ़ सकते हो, चेक कर सकते वो हो। कह रहे हैं टिकट लिए नहीं है। किसने नहीं लिया? उसने नहीं लिया। तो ये मैं चार्ट खोलता हूँ, 5500 भी मैंने किराया इसमें लिया है सर, ये देखो। अभी इसमें अब मुझे मुनाफा बताओ, ये देखिए, 2000 वसूल, 4000 बकाया, 5500 वसूल। हाँ, ये देखो 11,200 सवारी का वसूल, 12,200 सवारी का है ना। आप इसमें मुझे इजाफा बताओ, 5500। हम तो अभी भी 5500 6000 ही ले रहे, अभी तो हमने इजाफा करना। रास्ते में उतरने वाली सवारी होगी भाई, तोर कोयटा उतरेगा, ठीक। यहाँ से लाहौर से कोयटा, ठीक है। सब पैसेंजर हमारे जितने भी है ना, मैं आपको टिकट भी उनके दिखा सकता हूँ। ठीक। अभी तक हमने किराया नहीं बढ़ाया है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारी हुकूमत है ना, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी मुल्क को लुटना छोड़ दे, खुदा के वास्ते। बहुत काया है ना, कब बस होगी आप लोगों की, बताओ। ये गरीब आवाम का चमड़ा उतारा है आप लोग। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਇਲ, ਇਹਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ प्रोडक्ट ने जिंदगी ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, बाकी जो वो किन्ने पूरियां प्रोडक्ट भी करनियां। सस्ती करें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं आप, बल्कि ये तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ जा रहे हैं? ये गुजरांवाला जाना। किराए का क्या हिसाब है? मैं पहले टोयोटे पे जाता हूँ, 250 रुपये किराया। ये कितना मांग रहे हैं? इनका पता नहीं है, अभी की टिकट नहीं लिया? नहीं लिया है। पहले से और अब में किराए में कोई फ़र्क आया? पता नहीं, मैं तो किसी का वेट कर रहा हूँ इधर बैठ। अब जा नहीं रहे? नहीं, जा नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ले ली पर्ची? कितना किराया? ये पार्सल है, पार्सल का किराया। ये पार्सल का है? हाँ जी। पहले में और अब में कोई फ़र्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ भेज रहे हैं मुसाफिरों को? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर। कितना किराया ले रहे हैं? 1000 रुपये। पहले कितना था? पहले 950 था 50 रुपये इजाफा किया है। जी। ये क्या, किस फार्मूले से करते हैं बढ़ाना और कम करना?
ये डीजल के हिसाब से होता है। डीजल के हिसाब से होता है, खुद से तय करते हैं, गवर्नमेंट करती है? ये गवर्नमेंट का ही होता है सारा। ये 8 रुपए पहले महंगा हुआ 15 दिन, ठीक। 10 रुपए अब कुछ पैसे हुआ है, ठीक। 18 रुपए महंगा हुआ है, तो किराया 50 रुपए बढ़ा है। किराया 50 रुपए पड़ा है। जब कम होता है 2 रुपए कम करते हैं तो किराया 30-40 रुपए कम कर देते हैं। ठीक है। और ये इस हुकूमत हिसाब करती से है, आप चल खुद नहीं करते? ये एडमिनिस्ट्रेटर का होता है सारा जो इस अड्डे को देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, सिस्टम होता है सारा, वो करते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। आज अस्सलाम वालेकुम, आप तो पहले भी नजर, आप मुसाफिर हैं? जी जी। कहाँ जा रहे हैं? नुश्की जा रहा कोयटा। कोयटा जा रहे हैं। कितना किराया दे रहे हैं यहाँ से? 6000 रुपये। वो स्लीपिंग बस वाला मुझे बता रहे थे। वही स्लीपिंग वाला। कितने घंटे का एक तो सफर है, बड़ा दूर, काफी टाइम लगता होगा आपका? अभी मैंने उससे अलवाल किया, उसने बोला कल सुबह 7:30 बजे इधर से रवाना होगा। सुबह 7:30 बजे? नहीं, अभी रात को? रात को। फिर सुबह 1 बजे उधर कोयटा पहुंच कल दिन में 1 बजे पहुंचेंगे? जी जी। ये तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा का सफर है? 12 घंटे ज़्यादा सफर है। तकरीबन को 15-16 घंटे तक बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना फर्क आया पहले में और आपके किराए में? फर्क इतना नहीं है, ज़्यादा है। अभी हर चीज़ महंगाई है। अगर किराया कम भी हो जाए भी इंसान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि अगर किराया कम हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरी महंगाई बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल, आप खैर से पहुँचे जनाब। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कहाँ जा रहे हैं? ਇੱਥੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ सब कम कर दियो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਤੱਕ 600 ਇਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਇਆ। पक्की बात है? 2 ਵਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤਰ। अच्छा चले जी, आगे चलते हैं जी जी। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। तो आप भी बढ़ा देंगे? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं, वो डीजल महंगा होगा फिर किराया बढ़ा देंगे? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕसान होएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आए ज़रा इस तरफ आए ज़रा, यहाँ कोशिश करते हैं बात करने की लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल चाल? आप ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? गुजरांवाला। कितना किराया दे रहे हैं? कोई पता नहीं है सर मुझे। टिकट लिया नहीं अभी आपने? मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, मुझे नहीं पता क्या। अच्छा, चलें यहाँ कोशिश करते हैं कि लोगों से कोई मालूमात लेने की। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। कितना किराया ले रहे हो? 430। कितने रहे हो? गुजरांवाला जा रही है। लाहौर से गुजरांवाला। कितना फर्क है पहले में और अब में डीजल बढ़ने के बाद? डीजल पहले तो नहीं, किराया कितना ले रहे थे पहले आप? पहले 370। 370, आप कितना ले रहे हैं? आप 430 ले रहे हैं। यानी 60 रुपये बढ़ाया? हाँ जी, 60 रुपये बढ़ गए। एक तरफ का। ये कैसे इजाफा खुद से करते हैं या गवर्नमेंट आपको करती है? नहीं, गवर्नमेंट ही करती है। डीजल महंगा हुआ, पहले डीजल महंगा हुआ, अब फिर डीजल महंगा हो गया। लेकिन ये कहते हैं आम शिकायत यह है कि बढ़ा तो आप लोग देते हैं, लेकिन जब डीजल कम होता है तब कम नहीं होता। नहीं सर, कम होता है किराया। अच्छा, हाँ जी, कम किराया होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कितना किराया दिया आपने? 430। 430। कितना इजाफा पहले से? पहले कितना दे रहे थे? पहले 370, 370, 60 रुपये। 60 रुपये। किराया जब डीजल बढ़ता है तब बढ़ तो जाता है, जैसे वो खुद भी कह रहे हैं, लेकिन जब कम होता है तब कम होता है? कब एकदम नहीं कम होता, एकदम कम नहीं होता। जैसे एकदम बढ़ गया एकदम कम नहीं होता, फिर एकदम कम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या कहेंगे ये डीजल की कीमतें, महंगाई, ओवरऑल भी तो फर्क पड़ता है सिर्फ किराए को छोड़ के भी? और ये ऐसा ही है, ओवरऑल फर्क पड़ता है जी। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, इनकी भी मजबूरी है। डीजल तो बढ़ा मेरा 7-8 रुपये जी, तो किराया पर पर्सन 60 रुपये कह रहे हैं वो। पर पर्सन 60 रुपये पड़ा हर सीट के हिसाब से। अब 29 सीटों का हिसाब लगा ले, मेरा इतना डीजल महंगा नहीं हुआ, इतना तो लगता नहीं है। लेकिन फिर एक शिकायत ये भी है ना कि जब कम होता है तब कम कैसे होता है? कम जब आप आएंगे कम हो जाएगा। चल ठीक हो गया, तो कहते जी आप आएंगे तो कम हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी 60 रुपये जो है वो किराया, सिर्फ अगर गुजरांवाला की बात करें तो वो 370 ले रहे थे। आपने मुसाफिरों की ज़बानी खुद सुना कि अब वो बढ़ के जो है वहाँ पर वो पहुँच गया जनाब 430 के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खोलो ना ज़रा, मुसाफिर ना गलत कराओ। आओ बिल्कुल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से हैं? कहाँ जा रहे हैं? मीरपुर। खैर से जाएं। कितना किराया दिया है? किराया 1000। पहले कितना था? हाँ जी। कोई फ़र्क पड़ा है? पहले भी आते जाते रहे इसी सफ़र से? पहली मरतबा जा रहे हैं? मरतबा जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल,
खैरियत से है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किराया 1000 रुपया आज दिया? नहीं मैं तो सराय आलमगीर जा रहा हूँ। वो ज़्यादा है या कम है? नहीं सर ठीक है, 800 रुपये किराया ठीक है। पहले कितना था? 750। 50 रुपये बढ़ गया? हाँ ये एसी चला ना 50 रुपये एसी का दिया। लेकिन कह रहे हैं कि डीजल की कीमतें जब बढ़ती है तो उसके साथ किराया बढ़ा देते हैं। जी एक हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ता ही हुआ है, कल परसों बढ़े हैं। हाँ बस ठीक है, 750। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये मीरपुर वाली गाड़ी थी और उसमें लोगों की राय, जो अंकल आपका शुक्रिया, वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे किराया। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल चाल है? ठीक है, अच्छा उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान खैरियत से हैं? कितना किराया बढ़ाया इस बार? किराया देती नहीं है आवाम, मुफ्त ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं? मुफ्त कोई भी नहीं करता, मुफ्त तो गवर्नमेंट भी नहीं दे रही है। अच्छा, किराया कितना बढ़ाती है? 1 रुपया डीजल सस्ता करते आप हैं। कहाँ से कहाँ गाड़ी भेज रहे हैं? हम दाहोर से बाग भेजते हैं। आज़ाद कश्मीर वाली साइड। पहले हमारा किराया था 2150 रुपये, ठीक, अभी 2200 रुपया हुआ। 50 रुपये बढ़ाया। 200 लीटर तेल जाता है आने जाने के आने जाने में। आप हिसाब लगा दें कि 12 रुपये के हिसाब से 200 लीटर के कहाँ है और 50 रुपया सवारी के हिसाब से कहाँ बनता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी राय ली है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ पे जा रहे हैं? सालम जा रहा हूँ। सालम जा रहे हैं? कितना किराया मांग रहे हैं? 1000 रुपया। पहले कितना था? इससे नहीं पता अभी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कल 950 था जी भाई और आज 1000। जी हाँ। 50 रुपये का इजाफा। जी हाँ, 16 रुपये तेल बढ़े है। 16 रुपये तेल बढ़ा और उसके साथ 50 रुपये फीस सवारी जो है आपने वो बढ़ा दिया। जी हाँ। कितनी बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है आपकी? ये बड़ी गाड़ी है, ये वाली। जी भाई जान। ये जब बढ़ाते हैं, सर आपने पूरी अड्डे में बात की लोगों से, यही तकरीबन कोई 60 रुपये 70 रुपये 50 रुपये बढ़ा किराया। बढ़ाने के तक तो बात समझ आती है, आप कह रहे हैं जी डीजल महंगा हुआ या पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन जब सस्ता होता है तब क्या प्रोसीजर है? फिर भी कम करते हैं। कौन खुद से कम करते हैं? अभी बढ़ाया खुद से या आपने गवर्नमेंट ने आपको नोट किया? हमने खुद किया है। बिल्कुल ठीक है। कितने 10 सवारियाँ लेके जाती है, 50 सीटर गड्डी है जी, 10 सवारियाँ लेके जाती है, मालकां के पैसे नहीं पूरे होते। पूरे नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? ये किराए बढ़ने के ऊपर तेल बढ़ता है, किराया बढ़ जाता है जी। सस्ता भी होता है, तब क्या? कोई सस्ता नहीं करता। सस्ता नहीं करते? कोई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ महंगा करते हैं। महंगा ही करा। तो आ जाके जेब जो है वो मुसाफिरों की जेब के ऊपर आता है। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे 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 आते हैं तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? सियालकोट जा रहे हो? कितना किराया हो गया सियालकोट का? 800 रुपये। 800 रुपया। डीजल पेट्रोल ज़ाहिर है महंगा हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा उससे किराए के अंदर? इस चीज़ का नॉलेज नहीं है मुझे। आपको नॉलेज ही नहीं है, उनसे पूछ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले में और अब में कोई 50 रुपये का। 50 रुपये। पहले कितना क्या 750 था? 750 और अब 800 कर दिया। 800 हो गया। ठीक है, आपने बढ़ा लिया। ये खुद से बढ़ाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के? पीछे से ऑर्डर आता है। ऑर्डर आता है। जब डीजल या पेट्रोल की कीमत कम होती है तब भी ऑर्डर आता है ये वाला? कम करते हैं तब भी? बिल्कुल कम कर। ये कल बढ़ाया, कल बढ़ाया। पीछे जो 8 रुपये बढ़ाया था डीजल इन्होंने, वो हमने नहीं कराया, बढ़ाया वही चाह रहा था, नहीं बढ़ाया। अब 20 रुपये हो गया। 8 पिछले 12 ये ठीक 20 हो गया, फिर मजबूरी है। मजबूरी है, किराया बढ़ा है। एसी चल रहे हैं तो फिर आप किराया जब बढ़ता है एसी नॉन एसी इकट्ठे बढ़ाते हैं। उनका कम होता है, हमारा ज्यादा। ये अब घंटा 1.5 घंटा डीजल सड़ेगा, ठीक है, एसी चलेगा, वो नुकसान है ना हमारा। आपका नुकसान है। चले ठीक है जनाब, ये आपने मुसाफिरों की और ड्राइवर की ये सिलसिला चलता रहता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अंदर जाते हैं, कुछ सफाई का निज़ाम भी दिखाते हैं कि इतने जब वो कहते हैं कि हम 750 की पर्ची देते हैं, ये टैक्स देते हैं, मुसाफिर के जहाँ बैठते हैं या आराम गाह उनकी है या मुसाफिरों के आराम वो इंतज़ार गाह है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? ब्रेक के बाद सफाई सुथराई कितनी देर से बैठे हुए यहाँ पे? मैं 2 घंटे हो गए बैठा। कोई सफाई करता बंदा नजर आया आपको? नहीं, कोई नहीं नजर आया। लाड़काना की 4 गाड़ियाँ चलती थी, आज सुना है कि मालिकों ने गाड़ियाँ बंद कर दी है, किराया ज़्यादा है, लोग बैठते नहीं है। वेलकम बैक। मैं अब जो लारी अड्डे की इंतज़ार गाह है उसकी जगह पे आ गया हूँ। ये ज़रा जहाँ पे वो पर्चियाँ देते हैं, टैक्स वैक्स है, ये ज़रा सफाई का इंतज़ाम अगर आपको यहाँ पे दिखाएंगे
कि मुसाफिर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और क्या सूरत हाल वहाँ से लेके आगे तक यही सूरत हाल कमोबेश। वहाँ पोलियो जो गवर्नमेंट का महकमा है वो पोलियो के कतरे पिलाते हुए आगे पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वो सफाई का इंतज़ाम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो जो कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स के हमसे इतना ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन सफाई सुथराई वाला कोई बंदा जो है वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जिससे अंदाज़ा हो कि सफाई सुथराई होती है। या अगर आप टैक्स लेते हैं तो उस टैक्स को वापस खर्च भी किया जाता है। यहाँ पे ऑफिस भी है उनका, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि ये ऐसे ही चलता रहता है। ज़रा हुकाम से बात करना भी ज़रूरी है, उनकी राय लेना भी कि ये सफाई सुथराई का जो सिलसिला है वो इंतज़ार गाह के अंदर या आराम गाह के अंदर किस तरीके से होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? सफाई का इंतज़ाम आपके ज़िम्मे यहाँ पे? नहीं, वो उनका सुपरवाइज़र आता है अंदर। वो कितने बजे आता है? वो बैठा हुआ वॉशरूम के पास। वही सफाई के अंदर हुई हुई सारी? सर वो सुपरवाइज़र से पूछे, वो वॉशरूम के पास। आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? हमारी टाइम कीपरी है। टाइम कीपरी है इसके जो स्टैंड्स के ऊपर जो है। तो क्या वैसे चले मालूमात के लिए आपसे पूछ सकते हैं, सफाई का जो इंतज़ाम है वो 24/7 कोई बंदा होता है? जी, 12 घंटे दिन की शिफ्ट में, 12 घंटे रात की शिफ्ट में। सफाई करता तो नहीं, नज़र तो नहीं आ रही वैसे। बाहर बैठे होंगे वो सफाई वाले, बैठे हुए हैं सामने। ये पिछले कमरे में भी बैठे होंगे सफाई वाले जो सैनिटरी वर्कर्स हैं। वो सामने वॉशरूम के बाहर भी बैठे हुए हैं। वॉशरूम के बाहर भी बैठे हुए हैं। सैनिटरी वर्कर्स बैठे हुए हैं, उनसे मालूमात ले लेते हैं, आपकी मेहरबानी। तो अब ये सूरत हाल आपने खुद कैमरे की नज़र से जो वहाँ पे देखी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़रा मुसाफिरों से बात करूँ कि आखिर ये वो इन ट्रांसपोर्टर्स के अलावा वो भी तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो क्या सफाई सुथराई का इंतज़ाम है या वो कैसा महसूस करते हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं सादकाबाद जा रहा हूँ। सादकाबाद जा रहे हैं। ये सफाई सुथराई कितनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैं 2 घंटे हो गए बैठा। कोई सफाई करता बंदा नज़र आया आपको? नहीं, कोई नहीं नज़र आया। ऐसे ही सारे ये रैपर्स सारा ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई सफाई करता नज़र नहीं आया, कोई इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आई इधर। इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। नहीं, ये सब कुछ टूटा हुआ है। लेकिन किराए भी बढ़ जाते हैं, बजट आता है, टैक्स भी बढ़ जाता है। जब भी आते हैं या जाते हैं वो किराया डिफरेंट ही होता है। आने का भी अलग होता है, जाने का भी अलग होता है। अलग होता है, फासला सेम होता है लेकिन किराया अलग होता है, ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप जा रहे हैं या आप देखें ज़रा, ये दिखाएं जी एहसान ज़रा। हाँ, मैं लाड़काना जा रहा हूँ। हाँ। लाड़काना की 4 गाड़ियाँ चलती थी, आज सुना है कि मालिकों ने गाड़ियाँ बंद कर दी है। किराया ज़्यादा है, लोग बैठते नहीं है। वो 300 रुपया लीटर हो गया तो वो लोग तो नहीं बैठते। उसने कहा आज हमने एक ही गाड़ी स्टार्ट की है। यानी पहले 4 गाड़ी जाती थी? हाँ, लाहौर से लाड़काना 24 घंटे के अंदर, 24 में 6 घंटे वक्फे के बाद। आज उसने 3 बंद कर दी है, एक सवारी है नहीं। हमसे आवाम से ज़्यादा तो अब जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो परेशान है। ट्रांसपोर्ट वाला है, किराए वाला तो बंदा गरीब अफोर्ड करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मालकान परेशान है जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं। आप कह रहे हैं कि उनका भी नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हुआ है। तो कैसे जाएंगे हम लाड़काना? अब तो हम 45 पे जा रहे हैं, पहले तो हम 3000 में जा रहे थे। यानी 1500 किराया बढ़ गया? और क्या, यानी पहले लाहौर से लाड़काना 3000, हाँ अब 4500। यानी आपका आने जाने का 3000 बढ़ गया। हाँ, 1500 एक साइड का बढ़ा ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कॉस्ट 3000 बढ़ गई, बिल्कुल। आमदन 3000 नहीं बढ़ी। वही तो बात है ना, मसला तो यही है। हम क्या करें? हाँ। जाना तो है। क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। लाहौर में मेहनत मजदूरी करते हैं और वापस बच्चों के पास जा रहे हैं। ठीक, यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही, ये हफ्ता ढूंढ के वापस जा रहे हैं। अब वापस जा रहे हैं। 10,000 का नुकसान किया, ऊपर से किराए का 10,000 अलग, 20,000 नुकसान हो गया। 3000 उसमें शामिल, 20,000 हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? मैं सर इधर स्टैंड पे काम करते हैं। आप यहाँ पे होते हैं? ये कुर्सियाँ वो पीछे भी एहसान ज़रा वो कुर्सी दिखाएं कि टूटी हुई कुर्सियाँ हैं, ये रैपर, ये सब कुछ है, यह सफाई कोई नहीं करता? करते हैं, लेकिन आज शाम का टाइम है, इस वक्त नहीं करते। सुबह को, दिन को भी 2-3 टाइम करते हैं। 2-3 टाइम करते हैं। आप कह रहे हैं कि वैसे होते हैं, हाँ, लेकिन अभी वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे? नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंकल कह रहे हैं जी सफाई होती है। ये उस जगह के ऊपर चेयर्स का हाल आपने देख लिया है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंतज़ार गाह की सूरत हाल क्या है। ये चेयर्स वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रही, आपको उससे अंदाज़ा होता है कि क्या हो रहा है। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं? जी जी। किराए शराए ठीक है? बस ठीक है, ठीक बढ़ जाते हैं कह रहे हैं? नहीं सही है, बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। इंतज़ाम ठीक है यहाँ पे? इंतज़ाम बहुत शिकवा शिकायत तो नहीं है?
शिकायत बस पक्षी वाली शिकायत है, और कुछ नहीं है। पंखे कह रहे गर्मी लग रही है। गर्मी बहुत है, देखो ना पसीना देखो, हाँ। ये देखो, बिल्कुल ठीक है, पसीना आया आपको। हाँ, देखो पसीना देखो, बिल्कुल ठीक है। और जो सब अच्छा है, सब अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? राजनपुर। राजनपुर जा रहे हो। हाँ जी। कैसा सफाई का इंतजाम और किराए शराय की सूरत हाल? बिल्कुल सही है, जिमें चलता पिया निज़ाम चलान देने हैं, जिस तरह चल रहे थे। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। ठीक है, खैरियत से हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं बाजोड़। बाजोड़ जा रहे हैं। जी जी। किराए शराय की क्या सूरत हाल है? किराया तो ठीक है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल है जी। बड़ा शरा तो नहीं है? नहीं नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आज़ाद कश्मीर में जा रहा किराए हूँ। की क्या सूरत हाल है? बस दरमियाने हालात चल रहे हैं, दरमियाने हालात चल रहे हैं। चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ उनका भी गुजारा नहीं हो रहा है, तो हमारा भी नहीं हो रहा है, कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं कि ना ट्रांसपोर्टर का गुजारा है, ना उन कसूर उनका, ना मुसाफिर का गुजारा है। बिल्कुल। फिर खुश कौन है? अगर दोनों का गुजारा नहीं है तो गुजारा है किसका? बस दरमियाने हालात चलते हैं। आप क्या कह रहे हैं? महंगाई असल में सर रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो मजबूरी लाजमी बात है, फिर बंदा एडजस्ट हो जाता है अपने उसकी महंगाई के साथ। आप कह रहे हैं कि महंगाई भी हो रही है लेकिन हम महंगाई के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सर, इसी तरह है। कहाँ जा रहे हैं? क्वेटा। क्वेटा जा रहे हैं। कितना किराया लाहौर से क्वेटा का? 6000 स्लीपर बस का। मैंने चेक किया स्लीपर का। जी स्लीपर मैंने का वो 6000 उनके टिकट्स भी देखे हैं। जी 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 6000 पहले और अब में फ़र्क आया उसमें कोई? बहुत फर्क है। पहले कितना था? पहले 2x2 था, उसका 2800 कराया था, जो अभी 3500 उसका है। अब क्या, मैं ज़रा आराम से समझने के लिए, बस की बात कर रहे हैं, वो 2000 था जी, अब वो कितना हो गया? 3500। अभी 3500 35 हो गया। और ये स्लीपर नहीं था, 2x2 फिर हो गया उसका 5000, 2x1 उसका 5000 हो गया, अभी स्लीपर है 6000 है। जब अभी जाता है 2x2 में आपको जगह नहीं मिल जाता है। जब भी जिसे भी टिकट लेना है, जिस दिन आपने जाना है शाम को, सुबह आप जाओ उसे पूछ लो भाई टिकट, बोलता है 2x2 में आपको टिकट नहीं मिलेगा, स्लीपर में जाना है आपको मिलेगा। फिर आदमी मजबूर होना पड़ता है। फिर आपको मजबूरन 6000 टिकट लेना पड़ता है। 6000 अभी मेरे जेब में पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं देख के हूं, 6000 रुपये अभी भी हमने दे दिया। 4 बजे के आसपास मैंने उससे टिकट कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये आपने लोगों की जो राय है यहाँ पे देखी या सुनी है, आपने देखा कि किराए बढ़ने के हवाले से या उनकी जो राय है वो ये समझते हैं कि ये किराए उस तरह से बढ़ते या कम होते हैं, उसका क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली जी, क्या हाल चाल है? ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मानसरा। मानसरा। कोई बच्चे का इलाज करवाने के लिए आए हुए थे? जी। छोटे बच्चे का? जी। किराए का क्या हिसाब किताब है? मानसरा आने जाने का किराया बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, वही 23 है। 2300 रुपया किराया यहाँ से। जब आए थे 2300 थे, अभी 2300 का टिकट लिया है, वही टिकट है, इजाफा तो नहीं हुआ? नहीं। चले, अब आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इजाफा उसमें नहीं हुआ। ये लाहौर से पूरे मुल्क में जो जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपने ट्रांसपोर्टर्स की राय देखी, जहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं कि हमसे इतने टैक्स लिए जाते हैं, पार्किंग नहीं है, वॉशरूम की सहूलत नहीं है, बैठने की सहूलत नहीं है। ये मैं उस इंतज़ार गाह के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग जिस तरह वो कह रहे हैं जी हमारे किराए बढ़ते हैं, जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो किराया बढ़ जाता है, लेकिन जब कम करने की बारी होती है तो शायद उस तरह से कम नहीं होती है। और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कैसे कर रही है, लोग उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। इजाज़त दीजिए।